ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है, जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। देखिए, आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है बच्चों, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 67 की पावर 67 प्लस 68 को 68 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है इसमें बच्चों, इसमें a-1 की पावर n को जब a से भाग किया जाता है तो -1 की पावर n शेषफल प्राप्त होता है। देखिए, आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। आपका सॉल्यूशन हो जाएगा यदि a-1 की पावर n को a से भाग दिया जाता है, a से भाग दिया जाता है, यदि a-1 की पावर n को a से भाग दिया जाता है तो -1 की पावर n शेषफल प्राप्त होता है। -1 की पावर n शेषफल प्राप्त होता है। -1 की पावर n शेषफल प्राप्त होता है। देखिए, दिया है आपको 67 की पावर 67 प्लस 68, इसको हम लिख लेते हैं 68 - 1 की पावर 67 प्लस 68 को 68 से भाग देने पर, देखिए, ये हो गया आपका a-1 की पावर n को जब हम a से भाग कर रहे हैं तो -1 की पावर n प्राप्त होता है। तो यहाँ से हो जाएगा -1 की पावर n कितना है 67, -1 की पावर 67 मिल जाएगा प्लस 68 मिल जाएगा। देखिए, घात विषम है इसीलिए -1 आएगा। घात अगर सम होती तो +1 आता। -1 की पावर 67 का मान -1 प्लस 68, 68 में से करेंगे घटाएंगे तो 67। यही आपका क्या हो जाएगा शेषफल। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, शेषफल हो जाएगा। तो यदि 67 की पावर 67 प्लस 68 को 68 से भाग दिया जाता है तो आपका शेषफल 67 आएगा। केवल आपको यही एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना है, यही एक मेथड सीखना है कि जो 67 की पावर 67 है उसको भाग आपको देना है 68 से। तो a-1 की पावर n को a जो यहाँ जिससे भाग करना है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। 67 जो है 68 से एक कम है, तो इसीलिए 67 को हम पावर 67 को हम लिख दे रहे हैं 68 - 1 की पावर 67। तो यहाँ से हमारा -1 की पावर 67 निकल के आ रहा है प्लस 68, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा बच्चों, 67 हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समलंब का क्षेत्रफल बताओ। उस समलंब का क्षेत्रफल बताओ। उस समलंब का क्षेत्रफल बताओ। उस समलंब का क्षेत्रफल बताओ जिनकी दो समांतर भुजाएं, जिनकी दो समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर एवं 18 सेंटीमीटर हैं और उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है बच्चों, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, गुणे उनके बीच की दूरी, अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग कितना है 12 प्लस 18, उनके बीच की दूरी कितना है
20 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। 1/2 गुणे 30 गुणे 20 हो जाएगा, कटाएंगे 10 आ जाएगा, 30 दहम्मा हो जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका एरिया कितना निकल के आया समलंब का? आपके समलंब का जो क्षेत्रफल निकल के आया बच्चों, वो निकल के आया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ जिनके विकर्ण 12 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर हैं। देखिए उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है जिनके विकर्ण 12 और 20 सेंटीमीटर हैं। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। देखिए यहाँ से विकर्णों का गुणनफल कितना है? 12 × 20 है। 2 × 12, यहाँ से आपका निकल के आया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया बच्चों? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर।